हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां हम लोग बात करने वाले हैं आपके जेएनवी क्लास 11th की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो इसका एग्जाम है वो धीरे धीरे पास आता जा रहा है और अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी जो कट ऑफ है यानी आपको कितने मार्क्स लाने होंगे कि आपका जो एडमिशन है वो जेएनवी में हो जाए, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि आपका जो कट ऑफ होता है वो बहुत सारे जो फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वैरी करता है। तो जितने भी आपके अब तक का जो आपका कट ऑफ रहा है उसको एनालाइज करते हुए हम लोग इस साल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि किन किन चीजों पे जो आपका कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले तो जान लीजिए ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसमें नाम ही है एक्सपेक्टेड, कि यानी इतना आपका जा सकता है, इतने में आप सेफ रहोगे। लेकिन ये जो आपका एक्चुअल होता है वो वैरी कर सकता है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे आप कैसे पता कर सकते हो कि कट ऑफ कैसे होगी, तो वो किन फैक्टर्स पे होगी। तब से पहले तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। अगर ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, ज्यादा लोग एग्जाम में बैठे हैं, तो ऑफकोर्स आपका कॉम्पिटिशन हाई होगा, है ना। कॉम्पिटिशन आपका हाई होगा तो उस हिसाब से आपको देखना होगा। जैसा कि आपको पता है कि आप उसी जेएनवी में एडमिशन ले सकते हो जिस जिले में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा, अगर उनकी मात्रा ज्यादा है तो आपके लिए कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है, तो इस चीज से वैरी कर सकता है। ठीक है, फिर आता है आपका डिफिकल्टी लेवल, कि आपका पेपर कैसा आया। तो अगर पेपर की बात करते हैं तो अगर पेपर आपका डिफिकल्ट आ जाता है तो ज्यादा बच्चे उसको नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबके कम कम मार्क्स आएंगे तो आपकी कट ऑफ लो जाएगी। लेकिन पेपर अगर आपका बाई चांस इजी या मीडियम आ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं तो आपको थोड़ा और ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे कट ऑफ आपकी हाई चली जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया पे भी मैटर करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, क्योंकि आपको रिजर्वेशन मिलता है ना। कि जैसे जनरल तो है ही, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, अनरिजर्व होती है। फिर आपकी ओबीसी होती है विथ 27%, है ना। फिर आपका एससी होते हैं, एसटी होते हैं। तो वैसे रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी कभी कभी जैसे क्लास 6 है उसमें आपकी चली जाती है। फिर आप बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, ठीक है। तो क्लास 6 में तो चलिए न्यू एडमिशंस होती है, लेकिन क्लास 9th और 11th, जैसे हम लोग 11th की बात करें तो 11th में जरूरी है कि आपकी कितनी वैकेंट सीट्स है, क्योंकि 9th और 11th में आपकी जो खाली सीटें होती है, जो 6 से लेके 9 तक गए, कुछ बच्चों ने विड्रॉ कर दिया, कुछ कैसे भी अगर स्कूल से चले गए तो सीट उनकी खाली बच गई। तो उन खाली सीटों को भरने के लिए 9th और 11th का जो एग्जाम है वो किया जाता है। और उसी लिए आपके अगर जेएनवी के डिस्ट्रिक्ट में मान लेते हैं एक ही सीट है, तो सोचिए एक सीट के लिए जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे वो सब आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे। तो कहीं अगर 10 सीट बची है तो उनके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा एडमिशन लेना, और कहीं अगर एक ही सीट है तो उनके लिए अलग है। तो जेएनवी में बहुत सारे फैक्टर्स है जिसपे आपका कट ऑफ डिपेंड करता है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। तो वहां पे आपका जो एनालाइज है या एनालिसिस है करना वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे वैरी करेगा कट ऑफ। फिर आप बात करते हैं अर्बन एंड रूरल कैंडिडेट्स। आपको पता है कि जो रूरल कैंडिडेट्स है उनको ज्यादा प्रेफर जो है वो किया जाता है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी होगी। ये सारे फैक्टर्स है जो आपके डिपेंड करेंगे आपके जेएनवी क्लास 11th के कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, तो अब आगे अगर बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ जो है वो क्या हो सकती है, तो मैम पहले जान लेते हैं 45 प्लस 40 प्लस जो भी है। पहले एक चीज मैं आपको बता दूं ये कट ऑफ जानने से पहले कि आपका एग्जाम जो है वो कैसे होता है। एग्जाम में आपके 5 सेक्शंस होते हैं, आपको पता है, लेकिन आपकी जो मेरिट तैयार होगी वो 60 मार्क्स पे ही होगी। तो इसीलिए वो 100 में आपका 45 नहीं है कि आपको 45, 100 में मैम 45 लाना कितना इजी है, नहीं। और क्लास 11th में तो ये समझिए कि आपके स्ट्रीम पे भी डिपेंड करेगी कि आप साइंस लेना चाहते हो, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर वोकेशनल। और एक और चीज है कि आपकी हर जेएनवी में हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमैनिटीज अवेलेबल ना हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉमर्स अवेलेबल ना हो, या वोकेशनल तो बहुत ही कम डिस्ट्रिक्ट में है ना, जैसे वीडियो भी आपको गई होगी। तो वो चीजें मैटर करती है ना। तो साइंस तो ऑलमोस्ट हर एक जेएनवी में है, लेकिन अगर आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स को टारगेट कर रहे हो तो वहां पे आप एक बार चेक कर लेना, इसी प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में है भी या नहीं। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि 5 सेक्शंस होते हैं और आपको जो स्ट्रीम लेनी है उसकी मेरिट
अलग अलग क्राइटेरिया पे बनती है। अब ऐसा नहीं कि जैसे अगर मैंने बता दिया कि साइंस में आपको यही 3 सेक्शन से मेरिट बनेगा, मतलब आपकी मेरिट 60 मार्क्स पे बनेगी मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स के सेक्शन में, तो आप बड़े खुश हो जाओगे कि अरे वाह क्या बात है, मुझे तो बाद में सोशल साइंस और ये पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, है ना, इंग्लिश। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर एक में 20 में से 6 मार्क्स सब में लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई होगे आगे जाने के लिए, मेरिट में नाम भी आने के लिए। समझे, आपकी मेरिट तभी तैयार की जाएगी जब आप सब में 6-6 मार्क्स ले होंगे। किसी में आपके 5 मार्क्स भी आ गए तो आप बाहर। तो क्वालिफाई करने के लिए यू हैव टू स्कोर 6 आउट ऑफ 20 इन ऑल दीज 5 सेक्शंस। समझ गए। फिर आगे अगर जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आगे हम लोग बात करें साइंस के लिए आपके मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स 20 आपका 60 से बनता है। कॉमर्स के लिए मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स से आपके 60 मार्क्स का बनेगा। ह्यूमैनिटीज के लिए मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और बाकी जो 3 सेक्शंस बच गए उसमें से जो आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको मिलाकर आपका 60 में मेरिट बनाया जाएगा। और वोकेशनल के लिए मेंटल एबिलिटी और बाकी जो 2 आपके बाकी मतलब 4 सेक्शंस में से जिसमें 2 सबसे ज्यादा आएंगे उसको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इस 60 में भी आपको क्वालिफाई करने के लिए 21 मार्क्स जनरल या ओबीसी बॉयज को लाने होंगे, तभी आप आगे क्वालिफाई करोगे। ठीक है, टोटल में भी जनरल और ओबीसी गर्ल्स के लिए 20, एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 18 आपको लाना एकदम ही ज्यादा कंपलसरी। ठीक है, तो आप समझ गए कि 60 में आपकी मेरिट बनेगी। और कट ऑफ की आप बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है 41 से 45 जनरल के लिए, ऊपर भी जा सकती है। मैंने कहा हर एक डिस्ट्रिक्ट में वैरी कर सकती है, लेकिन अगर एक जनरलाइज्ड की बात करें, मान लेते हैं आपकी हाई चली जाए तो आपको ये नहीं सुनना, मैम ने तो इतना बताया था। हो सकता है आपकी जेएनवी में सीट्स कम है ना, एक ही सीट हो। अब कोई सारे बच्चे 50 लेंगे तो ऑफकोर्स 50 से ऊपर ही जाएगी कट ऑफ, है ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो 40 से 45 अगर पिछले डेटा को लेके चले तो ओबीसी के लिए 37 से 40, एससी के लिए 35 से 40 और एसटी के लिए 30 से 35 के बीच में अगर आप ले आते हो तो आप मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। अगर आपको सेफ रहना है, जनरल हो तो 45 से ऊपर का ही टारगेट करना है, मैं तो कहूंगी 50 से ऊपर का ही टारगेट करना है। ठीक है, ओबीसी हो तो 45-40 से ऊपर आप ले आते हो तो सेफ हो। एसटी में 35+ एंड एसटी में 33+ अगर आपकी आती है तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हो। ठीक है, लेकिन अगेन ये वैरी कर सकता है क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज जो है वो समझ में आएगी। लेकिन मैम इतने सारे मार्क्स कैसे लाएंगे, 5 सेक्शन हमें पढ़ने हैं और सब में 6 मार्क्स तो लाने ही है, और प्लस बाकी जो हमारे 3 है कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, वोकेशनल लेना है, तो उन 3 सेक्शंस में भी अच्छे मार्क्स लाने। तो इसके लिए आप हमारा जो अभिमन्यु बैच है बाबू उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स की पीडीएफ, लेक्चर वाइज क्विज, प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज, तो जो भी आपके एग्जाम के लिए नेसेसरी है वो हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इससे बेस्ट कोर्स आपको यहाँ पे नहीं मिल सकता है जेएनवी क्लास 11 की तैयारी के लिए, क्योंकि साइंस और एसएसटी में आप देखते हो एनसीईआरटी आती है, तो एनसीईआरटी एक एक लाइन आपको पढ़ाई जाती है जिससे कुछ भी ना छूटे। मैथ्स में आपको ढेर सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी, रीजनिंग में यानी मेंटल एबिलिटी में ढेर सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, और साथ साथ जो आपका इंग्लिश है उसमें जितनी भी चीजें आती हैं आपको वो सारी चीजें प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे कॉम्प्रिहेंशन आता है और आपका जो ग्रामर का पोर्शन आता है, तो वो सारी चीजें, तो इसको आपको याद रखना है। अब कैसे जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे आपको चीजें मिलती है। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स है, अभिमन्यु बैच जो नॉर्मल वाला, एक प्रो वाला। प्रो में आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, आप हम मेंटोर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको आगे आने वाले सभी कोर्सेज जो वो फ्री मिलते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कैसे करें, तो हमारे जो स्कूल शिक्षा ऐप है आप उसको इंस्टॉल करिए और उसमें अभिमन्यु बैच में आप जाकर अपनी क्लास सिलेक्ट करके वेदर इट इज 6th, 9th या फिर 11th आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे आने वाली जो भी अपडेट्स है ना, चाहे वो 6th की हो, 9th की हो, 11th की हो, सैनिक स्कूल की हो या सीएचएस की हो, हर एक चीज जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी अपडेट्स है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।